प्रेमियों, आज बुध पूर्णिमा के अवसर पर हम सब मिलके सतगुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और है भी। तो जीव के जीवन में सतगुरु ही हैं जो ऐसा मार्गदर्शक बन के आते हैं, जो ऐसी नाव के खवैया बन के आते हैं, जो सही मानों में हमारे चालक बन के आते हैं, जिन्होंने हमारी जगत और अगत दोनों में नया जीवन दिया। इस संसार में हम आए हैं अपना जीवन का सुधार करने के लिए, और वो है क्या? परमपिता मंगनानंद जी साहब ने बड़ा अच्छा खुलासा किया है और कहा है, हाँ मगनानंद संसार में आया है किस काम, सतगुरु मिले ना सेवा करे, नाज साहिब कहते हैं कि संसार में आए तो किस काम के लिए आए? न तो सतगुरु मिला, और मिला भी तो जो नाम दीक्षा शिक्षा दी उसका पालन नहीं किया, और जो निज नाम बताया उसका स्मरण नहीं किया, गुरु के बताए के मुताबिक भजन ध्यान नहीं किया, तो किस काम का? तो सतगुरु कदम कदम पे, हर स्थान स्थान पे हमें आगाह करते हैं कि हम समझें और समझ के जो बताया है उसका अनुसरण करें। बुद्ध जयंती के अवसर पे आज लगभग पूरे विश्व संसार में उनको याद किया जाता है, और है भी याद करने वाली ही एक ऐसी बात है। एक राजा के घर में वो पैदा हुए। सुधोधन उनके पिता थे और माता महामाया उनके यहाँ वो पैदा हुए। अब ये राजा लोग तो पहले से ही इन बातों की तसल्ली करके रखते हैं कि बच्चा कैसा होगा, क्या करेगा, क्या बनेगा। तो ज्योतिष विद्या को जानने वालों ने बता दिया था कि ये जो सांसारिक सुख वैभव होते हैं उनसे दूर रहेगा, और अलग ही इसका जीवन होगा जो राजघराने में नहीं होता है। अब पिता को, राजा को बड़ा महसूस हुआ कि मैंने मन्नतों करने के बाद मुझे ये संतान मिली है, और अब ये अगर मेरे हाथ से गया तो मेरा तो राजपाट चला जाए। इसलिए उसने, राजा ने, पिता ने अलग से एक महल बनवा दिया, हर तरह की सुविधाएं वहाँ थी, ताकि उसको बाहर की हवा तक ना लगे। कोई भी जरूरत होती थी तो वहीं मुहैया हो जाती थी, मिल जाती थी। और छोटी उम्र में उसकी शादी कर दी, और कुछ दिन के बाद बेटा हुआ।
राहुल। तो इस तरह जीवन बीत रहा था, लेकिन संस्कार तो काम करते ही। एक दिन माता पिता से कहा कि बाहर भी तो दुनिया है। उन्होंने कहा हाँ है, तो मुझे वो भी देखनी है। कहता नहीं, तुम्हें जो चीज़ चाहिए यहाँ मिल जाएगी। कहता नहीं, मुझे जाना है। अब कहते हैं बाल हट। अब वो तो राजहट वाली बात है। राजकुमार था, मना लिया। उन्होंने एक अच्छी सुविधा कर दी कि एक रथ पे बिठा दिया, रथवान साथ। उसको कह दिया कि ऐसी जगह से ना ले जाना जहाँ से राजकुमार के दिल और दिमाग पे असर हो। तो रथवान ने ये ध्यान रखा, लेकिन जो होना है वो तो होता ही। अच्छे से चल रहा था कारवां, आगे पीछे लश्कर था। मन बहलाने के लिए धुन बज रही थी। अचानक एक अर्थी आ गई। अब वो नियम है कि कोई भी हो, अर्थी को गुजारना होता है। अब रथवान ने रथ रोक लिया और अर्थी वहां से निकलने लगी। राजकुमार ने पूछा कि क्या है? कहता बस ऐसे ही। कहता नहीं, मुझे बताओ ये है क्या? कैसे इस आदमी को इस पे लिटा रखा है और कैसे लोग राम नाम सत है बोल रहे हैं। अब बताना पड़ा कि एक आखिरी स्टेज होती है, जब जीव मर जाता है तो उसको शमशान घाट लिया जाता, वहाँ मुर्दा शरीर को जला दिया जाता। राजकुमार ने इतना सुना था कि सुनो, ये स्थिति तो हमारी भी बननी है। खैर वापिस आए, लेकिन ये दिल पे बोझ लगी। माता पिता ने पूछा बेटा सैर कैसी रही? कहता सैर तो ठीक थी, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे मरना भी है और इस तरह होना। उन्होंने कहा ये तो प्राकृतिक चीज है, तो होना ही होना है। अब चिंतन शुरू हो गई। कुछ समय के बाद फिर कहा कि मैंने जाना है। बहुत रोका, लेकिन कहा कि नहीं जाऊंगा। अब गए दूसरे रास्ते से, तो वहाँ एक बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए हुए और उसकी कमर दोहरी हो रही थी, बुढ़ापा, और ये स्थिति के सीधा खड़ा नहीं हो सकता। रथवान से पूछा कि ये कौन है? ये भी आदमी है। फिर ये क्या है? कि कदम उम्र के हिसाब से बीमारी और लाचारी की वजह से ये सब हो जाता। कहता हमें भी होना है। कहता हाँ एक दिन होना है, लेकिन आप तो राजकुमार हैं, आप क्यों फिक्र करते हैं? आपको क्या होना है? कहता मुझे सही बताओ। कहता देखिए बुढ़ापा तो सभी को आएगा, राजा हो, राजकुमार हो, आम आदमी हो, लेकिन बीमारी, सेहत का ध्यान रखने से ये स्थिति हो जाती है कि आदमी सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। चिंता और बढ़ गई। अब सोचने लगा कि क्या करना है। अब वो संस्कार जाग उठे। तय कर लिया कि इस दुनिया से दूर कहीं ऐसे दुर्गम स्थान में चले जाना है, जहाँ कोई भय, कोई चिंता, कोई भूख, कोई प्यास कुछ ना हो। निकलने का मन बना लिया, लेकिन जाए कैसे? राजमहल में तो बहुत चौकसी थी, कदम कदम पे पहरेदार थे,
और राजा की सख्त हिदायत थी कि राजकुमार मेन दरवाजे तक ना आए, इधर ही। रात का समय था, पत्नी और बच्चा सो रहे थे। अब इसका नाम सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ को कैसी नींद? अब कुछ ऐसा हुआ कि पहरेदार भी रात के समय तैनाती पे थे, लेकिन सब सोई अवस्था में है। चाहे वो बैठे थे, खड़े थे। राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल से निकला और राजधानी नगरी से होता हुआ दूर जंगल में चला। थका हारा बैठा, बस मन में यही चलता था कि मुझे ये जीवन नहीं जीना, इससे हटके मेरा जीवन होना चाहिए। अब नींद आनी है, थकान होनी है, ये तो स्वाभाविक है। लेट गया, नींद को सौंध। फिर उठा, हाथ मुंह धोए, जंगल में खाने को क्या मिले, कंद मूल फल जो वहां कुछ मिला उसको खाया और चलता गया। और उसने मुड़कर नहीं देखा। हजारों कोस दूर जाने के बाद भी उसके मन में अपनी रानी, अपने राजकुमार, माता पिता कोई ध्यान नहीं। और इस तरह वो चलते रहे। अब जब बरसों बीत गए, फिर उन्होंने भगवान भी स्नान कर लिया, लेकिन नियम उनके पक्के थे, सत्यवादी थे और कर्मठ थे। लोग आते, अपनी समस्या बताते, एक साधु को अर्ज करते कि हम पर दया करो। जैसे वो बताते थे वैसे हो जाता था। अब लोगों में दूर दूर तक बात फैल गई। अब आए हैं और बहुत अव्वल दर्जे के चिंतन वाले, ध्यान वाले और लोगों के हित ऐसी है, क्योंकि जीवन ही भले के लिए था। ना बुरा सोचना, ना बुरा करना, ना बुरा समझना, ये उनका जीवन था। तो जो भी उसके पास आया उसको उसी ढंग से उन्होंने अच्छे तरीके से समझा। एक बुढ़िया औरत जिसका इकलौता बेटा मर गया, रोती रही, बिलखती रही, लोगों के हाथ जोड़ती रही, किसी तरह मेरा बेटा जीवित हो जाए। समझाया कि कुछ नहीं हो सकता। किसी ने बताया कि महात्मा बुद्ध नजदीक के किसी कस्बे में है, वहाँ चले जाओ, बहुत दयालु हैं और हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए। छोटा बच्चा था, गोदी में उठाया, चली गई और जाके पुकार गई। उनके यहाँ जो सेवादार थे उनको भिक्षुक बोलते हैं। एक भिक्षुक ने जाके महात्मा बुद्ध को बताया कि कोई औरत बच्चे को लेके आई है और पता लगा वो मुर्दा है, कहता भेज दो। गई, हाथ जोड़ी, जोड़कर रोई, बिलबलाई
कि आप भगवान हैं, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, ना तो मैं इसके साथ मर जाऊँ। महात्मा बुद्ध ने समझाया कि जो चला गया वापस नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। कहता कुछ, कहता देखो ऐसा है, तुम इस बच्चे को इस स्थान पे रख दो, इस पर कपड़ा डाल दो, और उसके बाद गाँव में जाओ और उस घर से राख ले आना जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई, और वो राख इस बच्चे पे हम छिड़क देंगे, ये जिंदा हो जाए। और जहाँ भी गई तो हर किसी ने ये कहा कि भाई हमारे तरह बाप दादा परदादा से लेके अब तक मौत होती है भाई, हैरान होकर आ गई। भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गई कि कहीं ऐसा घर नहीं मिला। कहता देखो अब तुम्हें तसल्ली होनी चाहिए, विधि का विधान है, ये होकर। तो ऐसे ढंग से उनकी शिक्षा होती थी कि सामने वाले को इसका उपदेश मिलता था। और यही नहीं, ऐसे ऐसे लोग जो रास्ते से भटके हुए थे उनको सही दिशा दी। एक बार एक जंगल से गुजरना हुआ और वहाँ एक अंगुलीमाल नाम का डाकू था। तो लोगों ने अर्ज की कि भगवान इस रास्ते नहीं जाना। क्यों? यहाँ अंगुलीमाल डाकू है। कहते फिर क्या है, हमारे पास क्या है, हमारा क्या डाका लेगा, क्या छीनेगा हमारे से? कहता नहीं, वो आदमी को मार देता है, उसकी उंगली काटकर गले में माला में पिरो लेता है, और उसने कसम खा रखी है कि 100 उंगली जिस दिन हो जाएंगी तो उसको रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। अब तक 99 हो चुकी थी और 100वां शिकार उसको ढूंढना था। महात्मा बुद्ध नहीं माने, डरे लोग उनके साथ भी नहीं गए कि ये तो जैसे तैसे बचा लेंगे, लेकिन हमें तो वो मार दें। अकेले बढ़े, मैं अकेला ही चला था कुछ करने के लिए। दूर देखा कि एक भयानक आकृति खड़ी, वो हंसता था, डराता था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने उनमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, बढ़ते गए। सोचा कि ये कौन है ऐसा? सुना उसने भी था कि कोई महात्मा बुद्ध है, लेकिन हमें क्या उससे? आवाज लगाई कि रुक जाओ। महात्मा बुद्ध बढ़ते गए, नजदीक आए, सुना नहीं, मैंने कहा रुक जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल को ये बात लग गई कि ये बात क्या करेगी। कहता मैं आपकी बात समझा नहीं। समझना यही है कि अब तू जो करता रहा वो अनैतिक था, गलत था, सही नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए रुका हूँ, वरना मेरी मंजिल तो बहुत दूर है। ये कोई संजोग होते हैं। अंगुलीमाल डाकू ने अपने गले से माला उतार कर नीचे फेंक दी, हाथ में हथियार था वो फेंक दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। अर्ज की कि महात्मा जी मुझसे दीक्षा दो। उन्होंने कहा कि कुछ अपना जीवन सुधारो, दीक्षा तुम्हें मिल जाएगी। और उस वही अंगुलीमाल उनका भिक्षुक बना जिसने अग्रणी होके इस धर्म में काम किया। तो ये भारत
भारत की एक स्टेट थी नेपाल लुधियाना, वहाँ की रियासत से थे जो आज अलग स्टेट है। लेकिन इनके जो नियम हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, वो आज पूरा विश्व मानता है। भारत में तो ये पैदा हुए, चीन, जापान, रूस, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी बुद्ध धर्म है, उसको अपनाया गया है। हमारे समाज के महान प्रवर्तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हिंदू धर्म में जन्म लिया और बहुत सी यातनाएं, स्कूल क्या, कॉलेज क्या, पढ़ाई में इतने अव्वल थे कि विदेश में जाके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और वो भी बड़ौदा के महाराज ने उनको वजीफा दिया तब हो पाया, वरना तो घर से तो उनकी हालत ही नहीं। बस एक ही नीति को अपनाया कि शिक्षक बनो, और इस तरह उन्होंने समाज के लोगों को ये समझाया कि संगठित बनो, तभी बनेगा कुछ, वरना तो ये जो ब्राह्मणवाद है ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और फिर आखिर में उन्होंने ये बताया कि संघर्ष करो, ये उनके सिद्धांत रहे। लेकिन एक बात उन्होंने अपनाई, उन्होंने यही कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, मरूंगा नहीं। और इससे पहले ही उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हजारों लोगों के साथ, और इस समाज को ही नहीं दुनिया को यही सिखाया कि अच्छे की शरण में जाके और भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो हम बड़भागी हैं जिन्हें गुरुओं की शरण मिली, जिन्होंने समझाया, बताया और सही रास्ते पे चलाया। अभी परम सदगुरु पिताजी साहब का दोहा हमने गाया है, इसमें यही कहा है कि ये सब कुछ झूठ है, कुछ सच नहीं। ये संसार, इसका पसारा, माँ बाप, भाई बंधु, कुटुंब, कबीला, सब स्वार्थ का है। लेकिन जिन्होंने सतगुरु की शरण ले ली, उनको ये समझो कि पिछले जन्म के भाग अच्छे थे तो ये मिल गया, और है भी यही, जिनके पूर्व जन्म के भाग अच्छे हैं वो राजा बनते, सेठ साहूकार बनते हैं, और भारी दया है, वो संतों की शरण में जाते हैं, संत बनते हैं, संसार को सही मार्ग बताते हैं। इसीलिए हम अपने गुरुओं का शुक्राना करना चाहिए, उनकी महिमा गानी चाहिए। यही संदेश परमपिता मंगलाचरण जी साहिब देखे गए। मगनानंद सन
सा